बेटा तू कहाँ चला गया था? तुझे बुआ ने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। तेरी जान को खतरा है। अम्मा, आपकी झोली फैलाने की वजह से ना चाहते हुए भी मैं हवेली से यहाँ आ गया हूँ, पर मेरा दिल सुंदरी को हवेली में छोड़ने पर रजामंद नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे लेकर आऊंगा। बेटा खुदा के लिए। खुदा का वास्ता है अम्मा, तेरा बेटा मर जाएगा, मर जाएगा सुंदरी के बगैर। मैं जीती जागती इंसान हूँ। इससे तो अच्छा था मैं अपनी मरी हुई माँ के लिए जिंदगी भर रोती रहती। ना आपने मुझे पाला, ना प्यार दिया, फिर किस हक से आपने मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली? माफ करना, मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं अदा कर सकती आपसे मिलने की। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, हर सूरत अदा करनी पड़ेगी। अम्मा, 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले अपने मामू से माफी मांगो। बच्चा है, माफ करना। मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा माफी? बच्चों का काम है गलतियां करना, और बड़ों का ज़र्फ है उन्हें माफ कर देना। जाओ बादशाह, अपने मामू से माफी मांगो। जीप जबरदस्ती आई है, बेटी से शादी नहीं करवानी और माफी मांगने की एक्सरसाइज भी। ऐसे तो नहीं, मुझे इस खानदान की रवायात और इस खानदान से नफरत। कुर्बान माफ कर दीजिए, आखिर को आपका होने वाला दामाद है ये। बादशाह, मामू के पास से उठना नहीं जब तक माफ ना कर दें। फसलों और बेगुनाह जानवरों को मारने के अलावा अगर आपने मेरा पूरा घराना भी मिटा दिया होता ना, तब भी ऐसे माफी ना मांगता। पर क्या करूं, इसकी एवज मुझे मेरी मोहब्बत मिल रही है। मुझे माफ कर दे मामू। गलती हो गई मुझसे। वाह भाई मुर्ग, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। तुम्हें हासिल करने के लिए वो भिपरा हुआ शेर तुम्हारे बाबा के कदमों में आकर बैठा हुआ है। ये तो मुझे पता है, मेरे बाबा बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये बादशाह मेरे बाप की ताकत के आगे झुका है। मोहब्बत तो इसको मुझसे है ही नहीं। मैंने डॉक्टर गुलाम को आपका पैगाम और आपके दिए हुए पैसे पहुंचा दिए हैं। वो थोड़ी देर में सुंदरी बीबी के नंबर पर आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है बुआ, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप फिक्र नहीं करना। हेलो सुंदरी, मैं गुलाम, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। गुलाम,
बेटा मैं अम्मा पप्पू बोल रही हूँ। अम्मा पप्पू, सुंदरी कहाँ है? देखो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। मुझे बस निकाले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। मुझे ना बाबा ने बहुत आज़ादी से पाला है, मैं यहाँ इस कैद में नहीं रह सकती। जिस कैद खाने में तुमने एक रात गुजारी है, उस कैद खाने में मैंने खुद को 22 साल बंद कर लिया था कि मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी औलाद मुझे वापस मिल जाए। घर वापस नहीं मिला, शौहर मर गया। अब तुम ही मेरी कुल कायनात हो। तुम्हें सिर्फ पैदा किया है मैंने, पाला नहीं। अब मैं अपनी कायनात को उजड़ने नहीं दूंगी, मुझ पे भरोसा करो अपने पापा की खातिर। ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहे हैं? कौन सी बात मनवा कर लाए हो उसे? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम इस बात को मानोगे कि मैंने तुम्हें बादशाह के बारे में कभी झूठ नहीं बताया था? ना अब बताऊंगा। वो एक शर्त पर राजी हुआ है कि उसका निकाह सुंदरी के साथ भी होगा और वो उसे अपने साथ रखेगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जिसका इल्म तुम्हें पहले से ना हो? मैं अपनी जवान औलाद के सामने मजबूर हूं। कोई लड़की होती तो उसे किसी बेजुबान जानवर की तरह ब्याह देता। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर अपनी बेटी की सौतन की आमद की तैयारी करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकल से काम लो, कुर्बान, अकल से। इन रिवायतों में सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो जकड़े हुए हो। बेटी को कवारा बिठा के मार देने से कहीं बेहतर है कि तुम उसका निकाह उसके फूफीजाद के साथ कर दो। और तुम्हें तो मुर्ख की मर्जी के साथ कोई एतराज भी नहीं है, तो फिर क्यों उसकी ख्वाहिश को मारकर उसे बदरू बनाकर खानदान की बाकी कवारी लड़कियों के साथ भटकता हुआ देखना चाहते हो? यार, जो चांद से अपने दुल्हा को बुलाते हुए बरसों से हमारी रिवायतों की कैद में बंद है, मत करो ये जुल्म। अपनी बेटी के साथ ये जुल्म मत करो, कर दो उसकी शादी। रहा सवाल सुंदरी का, उससे मेरा जो भी रिश्ता सही, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूं कि मैं उसको कभी भी खानदान की बहू तस्लीम नहीं करूंगा। बादशाह का क्या है, मर्द जात है, आखिर किसी ना किसी दिन तो थक जाएगा, वो शहर में रहेगी। देखो, ना बादशाह इंजीनियर है ना डॉक्टर, ये जिम्मेदारी तो उसका जरिया माश है। यहीं से इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बना है, घर बसेगा, औलाद होगी, उसकी जड़ें यहीं हैं, हम सदियों से यहां आबाद। कम से कम इस खानदान की एक बेटी तो अपने घर की होगी ना। एंड यू नो आई एम राइट।